अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अली मुराद कहते हैं और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पंजाब में ट्रैफ़िक के कवानीन पर मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो की जा रही हैं और आपको मुख्तलिफ़ ऐसी मज़ीद वायलेशंस हैं तो जो ना चाहते हुए भी आपको या तो डायरेक्ट एफ़आईआर का सामना करवा सकती हैं या आपको जेल की हवा खाना पड़ सकती है, क्योंकि ये वायलेशंस पर आपको सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, आपको 1000-2000 रुपए फ़ाइन के बाद छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ एफ़आईआर भी दी जाएगी। आपकी बाइक जो कि अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, क्या इनके ऊपर साइड मिरर्स लगे हुए हैं? क्या इनके इंडिकेटर्स प्रॉपरली एडजस्ट हैं? क्या प्रॉपरली काम कर रहे हैं? हेडलाइट की जो मुकर्ररा लाइट है, क्या वो उतनी रोशनी फराहम कर रही है या नहीं? ये तमाम तर चीज़ें अब आपको एफ़आईआर जो है वो आप पर करवा सकती हैं। मेरे पास इस वक्त एक बाइक मौजूद है जिसके जिसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनकी वजह से अब आपको भारी जुर्माने जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है। ये बाइक इस वक्त जो मेरे करीब मौजूद है, ना तो इसका कोई चालान फ़िज़िकल हुआ है, ना ही ई-चालान है, बल्कि इसके बावजूद, ना चालान होने के बावजूद, ये बाइक तकरीबन 20,000 रुपए के वाजिबुल अलाद इस पर हैं कि अगर ये बाइक अभी मैं सड़क पर ले जाऊँ तो तकरीबन इस पर 20,000 के करीब जुर्माने जो हैं वो आयद हो सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि इसका अभी तक चालान कोई नहीं हुआ, उसके बावजूद 20,000 रुपए ये अदा करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए साइड मिरर्स की, चूँकि अब ट्रैफ़िक के कवानीन में बताया जा रहा है कि अगर पंजाब भर के अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो उसमें बताया ये गया है कि तकरीबन इस वक्त पंजाब में अगर 100% हादसात जो होते हैं, उसमें 75% हादसात मोटर बाइक की वजह से पेश आते हैं और सिर्फ यू टर्न्स पे होते हैं कि जहाँ पर कार वाला, गाड़ी वाला जब अपनी लाइन लेन में चल रहा होता है तो ऐसे में सिर्फ बाइक की जानिब से लिया जाने वाला बेएहतियाती में एक ऐसा टर्न जो है वो हादसे का सबब बन रहा है, जिसकी वजह ये साइड मिरर्स ना होना है। यानी कि जब जाते हैं तो हम अमूमन देखते हैं कि बाइक वाले हजरात जो है वो यूँ इशारा करते हैं और अपना टर्न ले लेते हैं, तो ये इशारा उनके लिए अब ख़तरे का बाइस, जो कि हमेशा से था, लेकिन अब अगर इस तरह का इशारा आपको कोई देखता हुआ, करता हुआ मिला तो शायद वो वायलेशन हो और उस पर एफ़आईआर दर्ज हो। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि साइड मिरर्स की इंस्टॉलेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर आपकी बाइक के ऊपर, जिस तरह इस बाइक के ऊपर साइड मिरर्स लगे नहीं हुए, तो इसको फ़ाइन हो सकता है और इस पर डायरेक्ट एफ़आईआर दी जाएगी और इसके ओनर को जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैफ़िक के आला ओहदेदारान की मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जो है वो मुलाकातें जा रही हैं, उनके साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, उनको ये कहा जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ऐसे मिरर्स इंस्टॉल करें जो कि रिमूवेबल ना हो। चूँकि हमारे पंजाब की अगर बात की जाए या पाकिस्तान भर की बात की जाए तो लोगों की कोशिश ये होती है कि जो ही वो बाइक जो है वो लेते हैं नई, और इनके साइड मिरर्स इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए साइड मिरर्स उतार देते हैं। हालाँकि उनको इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती कि ये उनकी जो है वो उन्हीं की हिफाजत के लिए इंस्टॉल किए गए हैं। इसके बाद अगले स्टेप की जानिब आएँ तो आपको बताता चलूँ, चूँकि इस बाइक के ऊपर ये जो है वो इंडिकेटर्स लगे ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल माइनर से हैं, यानी कि स्टाइल एक बढ़ाने के लिए, बाइक को खूबसूरत बनाने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, स्टाइलिश तरह के ये होते हैं। तो इस तरह के स्टाइलिश किस्म के इंडिकेटर्स लगे हों तब भी आपको फ़ाइन होगा, और अगर आपके जो बाइक के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इंडिकेटर्स आते हैं वो इंस्टॉल्ड हों और वो वर्किंग में ना हो, तब भी आपको जुर्माना हो सकता है। और अगर इन दोनों में से कोई एक इशारा जो है वो टूटा हुआ हो, तब भी आपको फ़ाइन जो है वो भरना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपके बैक इंडिकेटर्स दोनों के दोनों अवेलेबल हों लेकिन वो वर्किंग में ना हो, तब भी आपको जुर्माना होगा, और अगर वो स्टाइलिश हों तब भी जुर्माना होगा। साथ ही मैं बताता चलूँ, इंडिकेटर्स के साथ-साथ अगर आपकी ये हेडलाइट, जो कि चूँकि पंजाब में मौसम अगर सर्द होता है तो धुंध इतनी शदीद होती है कि इसमें जो है वो आम आँख से देखना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर ऐसे में जब बाइक पर सफ़र किया जाता है तो हम देखते हैं कि एक मखसूस किस्म की लाइटें जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़ॉग को जो है वो फ़ॉग में नज़र आने के लिए आसानी पैदा करती हैं। तो ऐसे में अगर आपकी जो ये हेडलाइट है ये ख़राब है, तब भी आपको जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है, और इस पर फ़ाइन जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के फ़ाइन्स इंस्टॉल होंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स के इंडिकेटर्स भी अवेलेबल नहीं है, ये साइड मिरर्स अवेलेबल नहीं है, उनकी हेडलाइट नहीं चल रही, उनकी बैकलाइट ख़राब है, तब उनको बैक मुश्त जो है तकरीबन 8 से 10,000 रुपये खड़े-खड़े चालान भी भरने पड़ेंगे, और दूसरी जानिब उन पर डायरेक्ट एफ़आईआर दी जाएगी और उनको जेल भी जो है वो भेजा जाएगा। तो ये हेडलाइट के बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर मेरे कैमरामैन साथ हैं, तो जैसे कि ये बाइक है, इस बाइक की ये जो बैक लाइट है ये टूटी हुई है। बैक लाइट अमूमन इसलिए होती है कि जब आप
दौरान सफ़र कहीं सड़क पर कहीं जा रहे हों और आगे कोई जंप आ जाए, कोई किसी तरह की रुकावट पैदा हो और आप अपनी बाइक को स्लो करें, तो ये लाइट जलती है जो कि आपके पीछे सफ़र करने वाले लोगों के लिए एक आसानी पैदा करती है कि वो इस बैक लाइट को देखते हैं और उनको समझ आ जाती है कि ये साहब अपनी बाइक को या तो स्लो कर रहे हैं या अपनी बाइक को रोकना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई रुकावट है, कोई मसला है। तो ऐसे में इस बाइक की ये बैक लाइट भी जो है वो लगी नहीं हुई, तो इस पर भी इस बाइक के ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, इसके ओनर के ऊपर होगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और भारी भरकम उनकी जेब से मुआवजा भी जाएगा। तो ये तमाम तर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कंपेन चलाई जा रही है, जिसमें लोगों को बारहा बार जो है वो आगाह किया जा रहा है। इस तरह अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन 82 लाख के करीब यहाँ पर व्हीकल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और इन 82 लाख व्हीकल्स में अगर बाइक्स की बात की जाए तो तकरीबन 70 लाख के करीब बाइक्स जो हैं वो सिर्फ लाहौर शहर में रजिस्टर्ड है और पंजाब भर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 करोड़ तक ये बात जो है वो चली जाती है। तो इस तरह ये इस जगह पे खड़ी बाइक जो कि आप देख रहे हैं, ये बाइक अगर इंडिकेटर्स के हिसाब से या इनके साइड मिरर्स के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो 2 साइड मिरर्स हों, 2 इंडिकेटर्स हों, हेडलाइट ख़राब है, बैकलाइट टूटी हुई है, इसकी जो है ये फ्रंट वाली अगर नंबर प्लेट है वो एडजस्टेबल तो ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंटली इसकी बैक जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर अवेज़ा नहीं है और इसी तरह इसकी हेडलाइट भी ख़राब है। तो अगर मजमूई तौर पर इस तमाम तर बाइक का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन इस बाइक पर 20,000 रुपये के करीब जो है वो वायलेशन और जो फ़ाइन है वो बनता है कि जिसमें ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एडजस्टेबल थी बट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है वो साइड मिरर्स इंडिकेटर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हेडलाइट जो है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, यहाँ पर बैकलाइट जो है वो अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ सबसे अहम जो कि रजिस्टर्ड व्हीकल का एक सबूत होता है कि यहाँ पर नंबर प्लेट भी अवेज़ा नहीं है। तो ये अब आप लोग देखें कि क्या जब आप अपनी बाइक पर अपने दफातर, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में आपके बच्चे जाएंगे या आप अपनी किसी निजी सरगर्मी के लिए बाइक पर रवाना होंगे, सड़क पर जाएंगे, तो क्या आपकी बाइक के ऊपर ये साइड मिरर्स हों, इंडिकेटर्स हों, तमाम तर वो चीज़ें जो कि आपकी अपनी ही एहतियात के लिए इंस्टॉल की जाती हैं, क्या वो तमाम तर चीज़ें आपकी बाइक पर मौजूद हैं? फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि जिस जगह के लिए भी आप सफ़र कर रहे हैं उस रास्ते पर गामजन हो ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। इन वायलेशन से पहले भी हमने देखा कि पंजाब में ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की जो वायलेशंस थी, जिसमें बगैर हेलमेट के आप अगर सफ़र करते हैं तब आपको चलान का सामना करना पड़ता था, आप ट्रैफ़िक के सिग्नल की ब्रीचिंग करते हैं तब आपको जो है वो वायलेशन आपकी कंसिडर की जाती थी। इसी तरह अब मुख्तलिफ़ वन वेज़ हों या दीगर चीज़ें हों, वो रिपोर्ट जो है वो होने पर आपको भारी भरकम जुर्माने जो हैं वो किए जा सकते थे। अब मज़ीद ये बताया जा रहा है कि इन तमाम तर चीज़ों का, जिसके बारे में हमने आपको ब्रीफली बताया है, तो इस लम्हे से पहले कि जब गवर्नमेंट प्रॉपरली इसके ऊपर काम शुरू करे और आपकी जेब से भारी भरकम पैसे भी जाएं, आप पर खुदा न खास्ता एफआईआर भी दर्ज हो और आपको जेल की हवा खाने के बाद जब आप बाहर हैं और आप अपनी बाइक के लिए साइड मिरर्स तलाश करने जाएं तो आपको वो महंगे दामों मिलें, आप इंडिकेटर्स ढूंढने जाएं वो मार्केट से गायब हों, आपको वो ना मिले, या आप अपनी बाइक की नंबर प्लेट को सही करवाने के लिए जाएं, आप दीगर चीज़ें अपनी बाइक के ऊपर प्रॉपरली कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इंस्टॉल करवाने जाएं, तो आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। उससे बेहतर ये है कि अभी उठें, अभी अपनी बाइक की तमाम तर सेफ्टी की चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल करें और भारी भरकम जुर्मानों से, एफआईआर से और जेल जाने से ख़ुद को खुद ही बचाएं।